हेलो, मैं हूं अव्वल। जब मैं स्कूल में था तो एक दिन सुबह मेरी स्कूल यूनिफॉर्म सूखी ही नहीं थी। उस दिन मुझे नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल जाना पड़ा। जाने से पहले मेरी मम्मी ने स्कूल डायरी में इंग्लिश में लिख के दिया कि ये कारण है कि अव्वल आज यूनिफॉर्म में नहीं आ सका, सो इसे क्लास में बैठने दो। इसे क्लास में बैठने दो। अलाउ हिम टू सिट इन द क्लास। तो मुझे अलाउ का मतलब समझ में आ गया कि जब हमें कहना हो कि ऐसा करने दो तो हम अलाउ वर्ड यूज करते हैं। उसी दिन शाम को मैं अपना होमवर्क करने के बाद घर के सामने वाले पार्क में क्रिकेट खेलने गया। जब मैं पहुंचा तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम लेट हो गए हो, टीम बढ़ चुकी है, अब तुम नहीं खेल सकते। मेरी मम्मी ये सब खिड़की से देख रही थी। उन्होंने वहीं से मेरे दोस्तों को इंग्लिश में आवाज लगाई कि इसे अपने साथ खेलने दो, इसे अपने साथ खेलने दो। लेट हिम प्ले विद यू। सुबह स्कूल वालों को कहा कि ऐसा करने दो, तो वर्ड यूज किया अलाउ। शाम को दोस्तों को भी यही कहा कि ऐसा करने दो, तो वर्ड यूज किया लेट। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि लेट और अलाउ दोनों का ही मतलब है कि ऐसा करने दो या ऐसा होने दो। मतलब कि किसी काम को करने की अनुमति या इजाजत देते या लेते हुए हम इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। इन दोनों में फर्क यह है कि अलाउ ज्यादा फॉर्मल वर्ड है। अलाउ हम वहां यूज करते हैं जहां इजाजत देने और लेने वाले के बीच में एक गैप हो, एक फर्क हो, एक अंतर हो। यह फर्क पोजीशन का हो सकता है, अधिकार का हो सकता है या रुतबे का हो सकता है। जैसे कि पेरेंट्स और छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स और टीचर्स, गवर्नमेंट और आम लोग, मालिक और वर्कर्स। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पेरेंट्स बच्चों को अकेले जाने की इजाजत नहीं देते। पेरेंट्स डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू गो अलोन। मेरी टीचर मुझे क्लास में खाने की इजाजत नहीं देती। माई टीचर डज नॉट अलाउ मी टू ईट इन द क्लास। मुझे एक छुट्टी लेने की इजाजत दे दो। प्लीज अलाउ मी टू टेक अ डे ऑफ। तुम्हें ऑफिस में सोने की इजाजत किसने दी? Who allowed you to sleep in the office? और let हम allow की जगह तब यूज करते हैं जहां इजाजत देने और लेने वाले के बीच में वो आपसी फर्क ना हो, जैसे कि बड़े बच्चे और उनके पेरेंट्स या फिर कोई भी करीबी लोग, हम उम्र लोग, दोस्त या कलीग्स। यानी कि कोई भी इंसान जिसके साथ अलाउ वर्ड यूज करना कुछ ज्यादा ही फॉर्मल लगता है, बहुत भारी लगता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। दे डोंट लेट मी प्ले विद देम। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती। शी डज नॉट लेट एनीवन कम क्लोज टू हर। मैं उसे अपना लैपटॉप यूज करने देता हूं। आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप। यहां पे आए था तो लेट आया। अगर ही, शी, इट, दिस, दैट होता तो लेट्स आता। आइए इसी एग्जाम्पल के साथ लेट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल भी समझ लेते हैं। मैं उसे अपना लैपटॉप यूज करने दे रहा हूं। आई एम लेटिंग हिम यूज माई लैपटॉप। मैंने उसे अपना लैपटॉप यूज करने दिया। अब पास्ट फॉर्म में भी लेट ही रहता है। आई लेट हिम यूज माई लैपटॉप। मैं उसे अपना लैपटॉप यूज करने दूंगा। आई विल लेट हिम यूज माई लैपटॉप। कई बार हम जानबूझ के लेट की जगह अलाउ यूज करते हैं, जिससे कि बात में सीरियसनेस आ जाए। जैसे कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में अपने ऑफिस वालों को यह कहे कि मेरे हस्बैंड मुझे नाइट शिफ्ट में काम नहीं करने देते। माई हस्बैंड डज नॉट अलाउ मी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। यहां अलाउ की जगह लेट आ सकता था,
लेकिन बोलने वाले ने जानबूझ के ये दिखाया कि मेरे हस्बैंड की इजाजत नहीं है कि मैं नाइट शिफ्ट में काम करूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आइए अब लेट से बने कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। वो मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। दे डोंट लेट मी प्ले विद देम। वो मुझे अपने साथ खेलने देता है। ही लेट्स मी प्ले विद हिम। क्या तुम मुझे अपने साथ डांस करने दोगे? विल यू लेट मी डांस विथ यू? मुझे अपने साथ खेलने दो। लेट मी प्ले विद यू। उसे किसने जाने दिया? हु लेट हिम गो? मुझे देखने दो कि तुम कितना अच्छा गाते हो। लेट मी सी हाउ वेल यू सिंग। मुझे सोचने दो कि अब क्या करना है। लेट मी थिंक What to do now? मुझे उससे बात करने दो। Let me talk to him. मुझे जवाब ढूंढने दो। Let me find out the answer. जरा मैं कोशिश करता हूं, यानी कि मुझे कोशिश करने दो। Let me try. जरा मैं आपको कॉल बैक करता हूं। Let me call you back. एक से ज्यादा लोग किसी तीसरे से इजाजत मांगते हुए। क्या तुम हमें अपने घर पे टीवी देखने दोगे? विल यू लेट अस वॉच टीवी एट योर होम? सो हमने देखा कि लेट का मतलब होता है कोई काम करने देना या होने देना, पर कुछ करने देने के लिए, होने देने के लिए इजाजत देना ही एक तरीका नहीं होता। ये एग्जाम्पल देखिए। Kung Pao O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se cude boti. भाई म्यूजिक बंद करो और मुझे पढ़ाई करने दो। इस सीन में ये लड़का अपने भाई को कहता है कि मुझे पढ़ने दो। तो क्या वो अपने भाई से पढ़ने की इजाजत मांग रहा है? नहीं, उसका मतलब है कि मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। ऐसे ही फिल्मों में जब विलेन लड़की को घेर लेता है तो वो उसे कहती है कि मुझे जाने दो। तो क्या वो उससे जाने की इजाजत मांग रही होती है? नहीं, वो उसको कहती है कि मुझे जाने दो, मेरा रास्ता मत रोको। और इसी तरह से जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई छोटा बच्चा पास में आके आफत मचाना शुरू कर देता है तो हम उसे भी यही कहते हैं कि बेटा मुझे काम करने दो। तो क्या हम उससे काम करने की इजाजत मांग रहे हैं? आप समझ गए ना कि जब भी हम ये कहते हैं कि ऐसा होने दो या ऐसा करने दो, तो जरूरी नहीं कि हम सामने वाले से उस काम को करने की इजाजत मांग रहे होते हैं। हमारा मतलब ये भी हो सकता है कि हमें ऐसा करने दो, इस काम में रुकावट मत डालो, इस काम में अड़चन मत डालो, रोको मत, हमें ऐसा करने दो। सो इन बातों के लिए भी लेट वर्ड ही यूज किया जाता है। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। पेंटिंग को गिरने मत देना, डोंट लेट द पेंटिंग फॉल। पानी को उबलने दो, लेट द वाटर बॉयल। तुम मुझे बोलने दोगे, विल यू लेट मी स्पीक। उसे नाचने दो, लेट हर डांस। बच्चों को सोने दो, लेट द किड्स स्लीप। मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू लिव। बर्फ को पिघलने दो, लेट द आइस मेल्ट। मुझे हरा मत देना, डोंट लेट मी डाउन। उनको सोचने दो जो उन्हें सोचना है, लेट देम थिंक वट एवर दे वॉन्ट टू थिंक। उसे अपनी ही दुनिया में खुश होने दो, लेट हिम बी हैप्पी इन हिज ओन वर्ल्ड। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अब एक और मजेदार सिचुएशन बताता हूं। मान लो कि मैं अपने भाई को कहता हूं कि चलो आज मिल के खाना बनाते हैं। अब मेरे इस आइडिया में, मेरे इस सुझाव में, मशवरे में वो इंसान खुद भी शामिल है जिससे इजाजत मांगी जा रही है। अब हम अपने किसी प्लान में उसी इंसान को शामिल करते हैं जिसके साथ हमारी कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसलिए यहां पे भी
अलाउ की जगह लेट ही यूज किया जाता है और इसे एक इजाजत से ज्यादा एक मशवरे की तरह, एक सुझाव की तरह माना जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, चलो हम साथ में खाना पकाते हैं, लेट अस कुक टुगेदर। पर इस बात का मतलब यह भी हो सकता है कि मैं और मेरा भाई किसी तीसरे से इजाजत मांग रहे हैं कि हम दोनों को खाना पकाने दो। ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए जब हम सामने वाले को भी अपने आइडिया में शामिल करते हैं तो हम लेट और अस को अलग अलग बोलने की बजाय उनको जोड़ के लेट्स बोलते हैं। आज हम पिज्जा खाते हैं, लेट्स ईट पिज्जा टुडे। चलो पार्टी करते हैं, लेट्स पार्टी। चलो चलते हैं, लेट्स गो। ड्राइव पे चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। देखते हैं कल क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। हम उसे एक और मौका दे देते हैं, लेट्स गिव हिम अनदर चांस। हम इस बारे में बात ना ही करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। नया टीवी खरीदते हैं, लेट्स बाय अ न्यू टीवी। वैसे आपने किसी घर या दुकान के बाहर यह वर्ड तो पढ़ा ही होगा, टू लेट। मतलब कि यह घर या दुकान किराए पे देने के लिए है। टू लेट समवन टेक ऑन रेंट, टू लेट। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हमारी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब प्रेस कीजिए और फिर स्क्रीन के नीचे इस टर्न ऑन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो इस बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए और वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा। इससे हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी।